बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे। इसके पहले 7 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। इन दो मैट्रिसेस की वैल्यू को लेके हमने नीचे दिए हुए इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट वन है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। सॉल्व हमने कैसे करना है, पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के। इसमें जो काम ब्रैकेट में है वो पहले करना है, यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की एडिशन सबसे पहले हमने करनी है। एडिशन का रूल आप जानते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो एक दूसरे में जमा होती हैं, पहली में, दूसरी में। इसी तरह 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0। टू 3 2 1। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। फर्स्ट रो को 2 3 इसको फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो 2 1 इसको सेकंड कॉलम में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी इसकी। अब हमने करनी इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लेना है पहले हमने, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों के ट्रांसपोज को ऐड कर देना है। मैट्रिक्स ए इक्वल है इसका ट्रांसपोज लेना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इसी तरह मैट्रिक्स बी इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमने इन दोनों के ट्रांसपोजेस को ऐड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इनकी वैल्यूज पुट करने से ये ए का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में जमा होंगी। 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1, 1 + 0। टू 2 3 1। ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों सेम है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। पार्ट 1 की तरह है, वहाँ पर प्लस का प्रोसेस था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज के। पहले हमने ब्रैकेट वाला काम करना है, इनकी वैल्यूज पुट करने से मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में से माइनस होंगी। 1 - 1, 2 - 1, 0 - 2 और 1 - 0। ज़ीरो 1 -2 और 1। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देना, 0 1 0 1, -2 1। तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व। राइट हैंड साइड इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। पहले ए का ट्रांसपोज लेना, फिर बी का ट्रांसपोज लेना, फिर
बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज में से माइनस करना। ए का ट्रांसपोज लेने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लेना, बी का ट्रांसपोज भी ऐसे ही लेना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब इनकी वैल्यूज़ रख लेनी है, ए का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज। वन माइनस वन, ज़ीरो माइनस टू, टू माइनस वन, वन माइनस ज़ीरो। ज़ीरो माइनस टू, वन, वन। ये राइट हैंड साइड का आंसर और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, दोनों आंसर सेम है। इट मीन्स हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है। लास्ट में आपने लिख देना है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, यानी कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व करना है और इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए। यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, इसी के इक्वल आ जाना चाहिए। तो हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए होगा इसको सॉल्व करने के लिए। पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये रहा ए मैट्रिक्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब हमने इसको ए मैट्रिक्स में ऐड करना है। अब दोनों को ऐड करना है, वन प्लस वन, टू प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस टू, वन प्लस वन। टू 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 टू। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज, और अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाता है तो फिर ए प्लस ए टी जो है, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चूँकि इसकी एंट्री सेम है तो ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस ए टी जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पार्ट 4 है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, यानी कि उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। यानी हमने इसको सॉल्व करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसका जो आंसर मैट्रिक्स होगा जब हम उसका लेंगे ट्रांसपोज तो वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। ये हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज हमारे पास है लेकिन फिर भी आपने लेना है। ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमने ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करना है। ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में से माइनस होंगी। वन माइनस वन, टू माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस टू, वन माइनस वन। ज़ीरो और टू माइनस टू और ज़ीरो। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
ट्रांसपोज लेने के लिए इसकी रोज को कॉलम में चेंज करना, 0 2 0 2 -2 0 -2 0। देखें क्या ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव है? जी बिल्कुल है। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है। इससे ये साबित हुआ कि ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट 5 है B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। के B + B ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका हम ट्रांसपोज लें तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है। हमने ये साबित करना है B + B ट्रांसपोज जब हम इसका लें ट्रांसपोज तो ये इसी के इक्वल आ जाए। पहले हमें B का ट्रांसपोज चाहिए। मैट्रिक्स B हमारे पास है ट्रांसपोज लेने के लिए रोज को कॉलम में चेंज करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मैट्रिक्स B इक्वल है ये मैट्रिक्स B और ये मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में जमा होंगी, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 और 0 + 0। टू 3 3 और 0। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद हमें यही मैट्रिक्स दोबारा से हासिल हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि B + B ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, 2 3 2 3 3 0 3 0। ट्रांसपोज लेने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि जब हम B - B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये फिर इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है। तो हमने वेरीफाई क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, ये हमने वेरीफाई करना है। तो B का ट्रांसपोज हमें चाहिए। मैट्रिक्स B इक्वल है, ट्रांसपोज लेने के लिए रोज को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब हमने मैट्रिक्स B में से मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज माइनस करना है, ये मैट्रिक्स B और ये मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। तो माइनस करने के लिए हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को यूज़ करना है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही एक दूसरे में माइनस होंगी। यहाँ से पहली एंट्री इधर से पहली एंट्री में माइनस होगी, यहाँ से दूसरी इधर से दूसरी एंट्री में से माइनस होगी, एंड सो ऑन। 1 - 1 1 - 2 2 - 1 और 0 - 0। ज़ीरो -1 1 और 0। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हमें इसका नेगेटिव हासिल होता है तो फिर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज लेने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
देखें कि ये हासिल होने वाला मैट्रिक्स ये वाला, ये इसका नेगेटिव है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, 1 है, -1 है। तो क्या साबित हुआ कि B माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज जो है वो इसके नेगेटिव के इक्वल है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।